हेलो 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 हेलो। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ज़बरदस्त क्लास। देखो भाई, तो हमने अलजेब्रा की 2 क्लास कर ली और दोनों में हमने वैल्यू पुटिंग समझी। वैल्यू पुटिंग के देखो 3 तरीके हैं। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया, कॉन्सेप्ट नंबर 1। वैल्यू पुटिंग का जो पहला रूल है वो हमें क्या कहता है, अगर अगर चरों की संख्या अगर चरों की संख्या अगर चरों की संख्या समीकरण की संख्याओं से समीकरण की संख्याओं से संख्याओं से ज्यादा हो तो एक्स्ट्रा चरों को एक्स्ट्रा चरों को एक्स्ट्रा चरों को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। हम अपने हिसाब से हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने पहला तरीका समझा। यही था पहला भाई चरों की संख्या जो होती है वो समीकरण की संख्याओं से ज्यादा होती है, तो जितनी ज्यादा है उनको हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। और हमने आराम से 20-25 सवाल करे, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, 2-3 सवाल और कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, फिर मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 का पहला है भाई, पहला वैल्यू पुटिंग का पहला एस्पेक्ट है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूं और फिर सवाल आप सोल्व करेंगे। देखो भाई, ये सवाल है, चलो सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे आपको 2 समीकरण दिख रही होगी, 2 समीकरण। समीकरण कितनी है? 2। और वेरिएबल्स कितने हैं? 3। तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उसको हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेंगे। और हम जो कुछ भी मानते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी देते हैं वो जीरो को देते हैं। तो आप बोलोगे सर जीरो, तो हम मानते हैं भाई सी को जीरो मान लो या बी को मान लो, ए को मान लो, जो आपकी मर्जी है। तो हमने सी को जीरो पुट किया, सी को भाई हमने जीरो पुट किया। जैसे ही हम सी को जीरो पुट करेंगे तो ये भैया जीरो हो जाएंगे, ये भैया जीरो हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, सी को जीरो पुट किया तो ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/ab। ये हमें निकालना है। ठीक है, यही तो बचा ना। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा ए बी। ए का भाग देंगे बी बचेगा, प्लस बी का भाग देंगे ए बचेगा, ए बी का भाग देंगे 1 बचेगा। अब आप देख सकते हो ए प्लस बी का मान कितना है? 1 है। ए प्लस बी का मान 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं, किसी को कोई दिक्कत? तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2/ab। अब ए बी कितना आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मेरा ए बी 2 आ गया तो उत्तर 1 आएगा, ए बी माइनस का 2 आ गया तो उत्तर माइनस का 1 आएगा। अगर ए बी मेरा माइनस का 1 आ गया तो माइनस का 2 आएगा। मतलब 3 तो जो आंसर है वो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। ठीक है, तो 3 को तो आप पहले ही काट दो। अब ए बी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, ए बी के मान के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, दोनों साइड में क्यूब कर दो भाई। देखो a प्लस बी बराबर क्या है? 1। अगर मैं दोनों साइड में क्यूब करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस बी बराबर 1 का क्यूब 1। a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान कितना है? 4। 3ab, a प्लस बी का मान कितना है? 1। तो ये तो 1 गुणा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 4 उधर जाएगा तो माइनस का
4 हो जाएगा। तो ये माइनस का 3 बचा भाई, ये 3ab। तो ab का मान कितना आ गया, माइनस का 3/3, मतलब माइनस का 1। ab का मान आ गया -1। तो 2/-1 करूंगा, आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही सरल सवाल था, बहुत ही सरल, हद से ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करते। ओहो ओहो ठंडा। देखो भाई अगला सवाल, देखो भाई ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल करके आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या खुश हो जाएगा आपका दिल? यदि x + y + z बराबर 0 है तो x² - yz बराबर आपको ये सब निकालना है, ठीक है। तो देखो एक समीकरण है और 3 चर है, एक समीकरण है और 3 वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स। तो 2 एक्स्ट्रा है ना, 2 क्या है, एक्स्ट्रा। तो उन 2 को आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने कहा मैं y और z को मान लेता हूं, मैंने कहा y और z को मैं 0 मान लेता हूं, y को भी 0, z को भी 0। भाई 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को मान लो ना यार, क्या दिक्कत है। तो जैसे ही मैंने y और z को 0 माना तो मैं यहां पे गया, कहां पे गया, यहां पे गया। यहां पे देखो, यहां पे y और z को 0 मानते ही यहां का सीन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर y तो हो गया 0 बटा y हो गया 0 और z 0 है तो गुणा होके ये भी 0 बन जाएगा, मतलब ये 0/0 बन जाएगा। जब 0/0 बन जाता है तो सवाल आगे सोल्व नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। भाई गणित के अंदर बट्टे में 0 आ गया, जैसे 5/0 आ गया, इसका मतलब गणित का खेल खत्म हो गया। 0/0 आ गया तो भी समस्या हो गई। तो भाई मैं 0 पुट नहीं कर सकता, 0 पुट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 0/0 बन रहा है, ठीक है। तो जहां 0/0 बनेगा वहां पे हम 0 पुट नहीं कर सकते, कुछ और पुट करना पड़ेगा। बताओ क्या पुट करूं। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि मैं दोनों को पुट नहीं कर सकता, मैं जेड को 0 पुट कर लेता हूं और वाई को कुछ और पुट कर लेते हैं। वाई को 1 पुट कर लो, जेड को हमने 0 पुट कर लिया और वाई को 1 पुट कर लिया, देखते हैं अब क्या होता है। तो हमने कहा भाई जेड जैसे ही 0 होगा तो ये तो 0 हो गया, 0 बट्टा ये 0 माइनस एक्स वाई, तो 0 हो जाएगा। भाई ऊपर वाला 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा। और हमने जेड को 0 पुट किया, जेड को 0 पुट किया तो ये गायब हो जाएगा। अरे यार ये तो जादू हो गया, मतलब जेड को 0 पुट करते ही सवाल खत्म ही हो गया। भाई जैसे ही हमने जेड को 0 पुट किया तो यहां पे क्या बचा, x² बट्टा x² माइनस जेड तो 0 है ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा 0 हो गया। यहां पे देखो जेड को 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो जाएगा और जेड को 0 पुट किया तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब हमारा इतना सा आएगा। तो सेम संख्या में सेम संख्या का भाग देते हैं तो 1 आता है, यहां भी 1 आएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2। मतलब हमने केवल जेड को ही 0 पुट किया भाई, जेड को ही, उतने से में हमारा आंसर सोल्व हो गया भाई, सवाल सोल्व हो गया पूरा। y को 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, y को 1 पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कभी कभी आपके साथ होगा कि भाई देखो 2 वेरिएबल्स को आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने 1 को 0 पुट किया ही था, उतनी ही देर में आपका आंसर कदमों में आ गया, उतनी ही देर में आपका जो आंसर है वो कदमों में आ गया, दूसरे को पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है। आगे बढ़े, चलो भाई अगला सवाल देखते हैं। देखो भाई ये वाला सवाल देखो, मस्त सवाल है। यदि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3/2 है तो इसका मान आपको निकालना है। देखो मुझे एक समीकरण दिखाई दे रही है और
दो वेरिएबल्स है तो एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, हम उसको अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। बस शर्त ये है कि 0/0 नहीं आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे पीछे वाले सवाल में आया था। तो मैंने भाई Q को 0 पुट किया, Q को मैंने 0 पुट किया। जैसे ही मैं Q को 0 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 - p², इसका अंडर रूट बराबर √3/2, ठीक है। अब दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, दोनों साइड में जब मैं स्क्वायर करूंगा समीकरण के दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो आप बोलोगे सर ये स्क्वायर तो अंडर रूट कट जाएगा, 1 - p², √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 1 - 3/4 बराबर p²। इसमें से इसको घटाऊंगा 1/4 बराबर p²। तो p का मान कितना आ गया, p का मान आ गया 1/2। भाई जब स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, p का मान कितना आ गया 1/2 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, तो आप देखो हमने q को 0 पुट किया तो ये q 0 हो गया, पूरा 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। तो सवाल सिर्फ इतना सा बचा, सवाल सिर्फ इतना सा बचा, √2p² प्लस 2p² अंडर रूट, ठीक है। तो देखो भाई p का मान 1/2 है, यहाँ पे मैं 1/2 पुट कर दूं, या फिर आप p को बाहर निकाल लो, √2p बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी √2p बाहर आ जाएगा। p की वैल्यू 1/2 है, रख दो चाहे तो, या फिर इसको जोड़ दो ना, p√2 p√2 मतलब जुड़ के कितना हो जाएगा 2p√2। p का मान रख दो आप 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर कितना आएगा √2, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसा महसूस कर रहे हैं दोस्तों आप, अच्छा महसूस कर रहे हैं, आगे बढ़े। अरे भाई मस्त मजा आ रहा है। देखो भाई ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल जो आंसर बताएगा वो हमारा खास हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा घास। देखो यदि x² + y² + xy का अंडर रूट माइनस x² + y² माइनस xy का अंडर रूट बराबर √2 है तो इसका मान निकालना है। तो आपने कहा गुरुजी एक समीकरण है, दो वेरिएबल है x और y, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, हम उसको अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं। तो मैंने कहा मान लो भाई y को 0 पुट कर दो, तो आपने y को 0 पुट किया, y को क्या किया 0 पुट किया, ठीक है। जैसे ही y को 0 पुट किया तो ये आ गया अंडर रूट के अंदर x², y 0 ये 0 ये 0 ये 0 माइनस अंडर रूट के अंदर x² बराबर √2। सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस होती है तो 0 आता है। तो आप कहोगे गुरुजी 0 के बराबर √2 कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है, कैसे आ सकता है। 0 के बराबर तो 0 ही आना चाहिए, लेकिन 0 के बराबर √2 आ गया, इसका मतलब हमने जो पुट किया है वो गलत पुट कर दिया भाई। y बराबर 0 पुट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि 0 बराबर √2 आ गया, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। इसका मतलब इस सवाल में दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो आप 0 के अलावा कुछ और पुट करोगे तो हो सकता है आंसर आ जाएगा, आप y बराबर 1 पुट कर दोगे और हो सकता है आपका आंसर आ जाए, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत लंबी होगी, बहुत लंबा सॉल्यूशन होगा। मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, आप y की जगह 0 पुट नहीं करके अगर आप कुछ और पुट करेंगे तो आपका आंसर हो सकता है आ जाए, लेकिन बहुत ही लंबा सॉल्यूशन होगा। तो मैं आपको दूसरा तरीका बता देता हूं, देखो कौन सा। हमने वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, हमने वैल्यू पुटिंग का कॉन्सेप्ट सीखा, ठीक है। इस वैल्यू पुटिंग में हमने पहला क्या सीखा, पहला ये सीखा कि अगर चरों की संख्या समीकरण की संख्याओं से ज्यादा हो
समीकरण की संख्याओं से ज़्यादा हो तो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को हम अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं, एक्स्ट्रा को हम कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। ये हमने पहला सीखा। दूसरा हमने इसमें क्या सीखा, दूसरा हमने ये सीखा कि जब कभी एक से ज़्यादा चर को, जब कभी एक से ज़्यादा चरों को हम कुछ मानेंगे, उससे पहले एक चर को जीरो करने पर हमारा उत्तर आ चुका होगा। जीरो करने पर हमारा उत्तर आ चुका होगा। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट पर तो हमने एक भी सवाल नहीं किया। भाई इस पर हमने अभी एक सवाल किया था वाई जेड वाला, याद करो। भाई हमें दो को मानना था, वाई और जेड को, लेकिन हमने जेड को जीरो पुट किया ही था कि हमारा उत्तर आ गया, वाई को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी एक सवाल आया था आपके सामने, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। जैसे मैं यहाँ पे लिख के वापस दिखा देता हूँ मैं। सवाल ये था कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और आपको निकालना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। इसका मान आपको निकालना था। तो आप बोलोगे गुरुजी यहाँ पर देखो एक समीकरण है, 3 वेरिएबल है, तो 2 एक्स्ट्रा है, उसको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हो। 2 को मुझे मानने की जरूरत है, लेकिन मैंने एक को जेड को 0 माना ही था, तब तक हमारा उत्तर आ चुका था। वाई को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ रहे हो ना? जेड को 0 पुट किया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर 1, उत्तर आ गया 2। वाई को मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वाई तो वाई सेम तो कट जाएगा ना। तो बस ये दूसरा पॉइंट है, ये इसी का सवाल है, इस दूसरे पॉइंट का ही सवाल है। जब कभी एक से ज्यादा चरों को हम कुछ मानेंगे, उससे पहले एक चर को 0 करने पर हमारा उत्तर आ चुका होगा, दूसरे को कुछ मानना ही नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। अब इसका तीसरा जो एस्पेक्ट है वो समझ लो। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो भाई, तीसरा पॉइंट, इसी का तीसरा पॉइंट है वैल्यू पुटिंग का। टर्म को 0 कैसे बनाएं, पद को 0 बनाना सीखे। पद को 0 बना दो, पद को 0 बना दो। इतनी देर तो हम केवल वेरिएबल को 0 कर रहे थे, या तो x को 0 कर रहे थे, या y को 0 कर रहे थे, या z को 0 कर रहे थे। अब हम पूरे पद को ही 0 कर देंगे। पूरे पद को मतलब इस पूरे पद को ही 0 बना देंगे। समझ रहे हो? तो ये पद 0 कब बनेगा देखना, अभी आपको दिखाते हैं। ये सब मिटा दे मैं आपको। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, पद को ही 0 बनाएंगे। देखो, तो ये वाला जो पद है वो 0 कब हो सकता है? तो आप बोलोगे सर मुझे अंडर रूट के अंदर 0 बनाना है, इस वाले को मुझे 0 बनाना है। तो 0 कब बनेगा? जब ये एक्स वाई उधर जाएगा तो ये माइनस का नहीं होके प्लस का हो जाएगा। तो आप एक काम करो, ये पुट कर दो, ये क्या कर दो, पुट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स वाई पुट कर दो। तो ये पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अरे हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने एक्स वाई पुट कर दिया, तो एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो गया, 2xy, और ये अंडर रूट माइनस ये वाली वैल्यू बराबर हो गई तो 0 हो जाएगा। भाई ये जो वैल्यू है इस वैल्यू के बराबर है, तो माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। ये तो 0 हो गया, बराबर क्या है, अंडर रूट 2।
तो अंडर रूट से अंडर रूट गया, तो ये आ गया 2xy बराबर अंडर रूट 2, सॉरी अंडर रूट तो कट गया ना, 2 से 2 कट गया, xy बराबर क्या आ गया 1। अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है भाई। तो इसको सोल्व करते हैं। देखो 2 को 2 से गुणा करूंगा 4, माइनस 2 को y से किया माइनस का 2y स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, और ये प्लस का x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखो भाई यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब एक्स वाई का मान कितना है 1, तो यहाँ रख देंगे 4 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स वाई के बराबर है, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर। एक्स वाई का मान 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 बराबर 3। सवाल का उत्तर क्या आ गया 3। यही हमारा आंसर है। तो बोलो भाई कैसा लगा आपको, मज़ा आया या नहीं आया, कैसा लग रहा है मित्रों। सवाल एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है सवाल के अंदर। आगे बढ़े अगले सवाल पर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये वाला सवाल देखो, ये भी थोड़ा मुश्किल सवाल है, सरल सवाल तो नहीं है। यदि 2x बराबर a प्लस फलाना ढिमका दिया हुआ है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपको निकालना है। देखो हमारे पास में दो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, और चर कितने हैं, चर 3 हैं, x, y और a और b, 4 चर है। कितने चर है, 4 चर। 2 समीकरण हैं और 4 चर है, 2 एक्स्ट्रा है, उनको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो पहला, अगर मैं a को 0 पुट करता हूं तो a को 0 पुट नहीं कर सकता, बटे में 0 नहीं आना चाहिए, पहली बात तो ये। अगर मैं b को 0 पुट करता हूं तो b को आप 0 पुट कर लो, कोई इश्यू नहीं है, b को आप 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो b को 0 पुट कर लेते हैं। मुझे लगता है ये सवाल बहुत ही मुश्किल होने वाला है, बहुत ही मुश्किल। अगर मैं b को 0 पुट करूंगा तो भाई दो ऑप्शन सेम हो जाएंगे। देखो b को 0 पुट करते ही ये वाला ऑप्शन 0, ये वाला ऑप्शन 0। चलो 1 मिनट करके देखते हैं भाई, ठीक है। तो आपने कहा 4 तो है चर, 2 है समीकरण, तो 2 चर एक्स्ट्रा है, उनको आप अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने सबसे पहले b को 0 पुट कर दिया भाई, है ना, b को 0 पुट किया, तो ये क्या आ जाएगा, b को 0 पुट करूंगा तो 2x बराबर a प्लस, यहाँ ये 0 हो जाएगा, माइनस का a क्यूब बचेगा, 0 पुट करते ही माइनस का a क्यूब बटा 3 है, a से ये कट गया भाई, लेकिन अंडर रूट के अंदर माइनस आ गया ना यार, ये गड़बड़ कर दी। अंडर रूट के अंदर माइनस आते ही, अंडर रूट के अंदर माइनस आते ही वो संख्या काल्पनिक हो जाती है, तो ये मामला तो यहाँ गड़बड़ हो रहा है। अब क्या करें बताओ, कुछ और पुट करें क्या, b को 1 पुट कर लूँ क्या, एक एक पुट कर लेते हैं। चलो देखते हैं भाई, एक बार हटाते हैं इसको, 0 पे बात नहीं बन रही, 0 पे गड़बड़ हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, b और a, इन दोनों को मैं 1 पुट कर लेता हूँ। क्या पुट कर लेता हूँ, 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2x बराबर
1 प्लस ये 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 बटा 3 अंडर रूट, तो ये आ गया 2x बराबर 1 प्लस 3 बट्टा 3 तो 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 आ गया ना, x बराबर 1 आ जाएगा। और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ मैंने 1 पुट किया तो ये आएगा 2y बराबर 1 माइनस 4 माइनस 1 बट्टा 3 अंडर रूट, 3 बट्टा 3 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 करूँगा 0, तो 2y बराबर आ गया 0। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 0 आ गया भाई। ठीक है, तो हमें ये निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। x का मान है 1 और y का मान है 0, उत्तर आएगा 1। उत्तर 1 आ रहा है भाई, लेकिन सारे ही ऑप्शन 1 हो गए। देखो a का मान भी 1 है, अगर ये वाला आंसर लगाऊंगा तो ये भी 1 है, b का मान भी 1 है, ये वाला भी आंसर 1 है, a क्यूब ये भी 1 होगा, b क्यूब ये भी 1 होगा। तो सारे ऑप्शन ही मैंने सेम बना दिए यार, ऑप्शन पर भी ध्यान दे लो यार मास्टर, सारे ऑप्शन 1 1 आ गए। बताओ कौन सा उत्तर मारोगे तुम, नहीं तुम मुझे बताओ कौन सा उत्तर मारोगे, इसमें से कौन सा उत्तर आप टिक करने वाले हो, मुझे इतना सा बता दो। सारे ऑप्शन 1 हो गए यार, कुछ और पुट करना पड़ेगा भाई, कुछ और पुट करना पड़ेगा, बात नहीं बनेगी, कुछ और पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करें फिर, चलो मैं आपको हटाता हूं, मैं दूसरा तरीका बताता हूं इस सवाल का मस्त वाला। हम पद को 0 बना देते हैं, क्या करते हैं, पद को 0 बना लेते हैं। ठीक है, आप कुछ और मान के देख लेना, अगर आपका आंसर आता है तो ठीक है। देखो पद को 0 बना लेते हैं, मैं क्या करता हूं, इस पद को 0 बनाना चाहता हूं, इस पद को, तो ये 0 कैसे बनेगा, अगर मैं 4b क्यूब बराबर a क्यूब पुट कर दूं, अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये 0 बन जाएगा भाई। 4b क्यूब इस a क्यूब के बराबर हो गया, माइनस का चिन्ह है, बराबर में से बराबर जाएगा तो 0 आ जाएगा। अगर ऊपर 0 बन गया तो 0 में किसी भी संख्या का भाग दो हमेशा 0 ही आएगा, तो ये पूरा 0 हो गया, ये 0 हो गया, इधर ये पूरा 0 हो गया। तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास ये बचा 2x बराबर a, और यहाँ से क्या बचा 2y बराबर a। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2x बराबर 1, 2y बराबर है, मतलब ये दोनों चीज़ें क्या आ गई, बराबर आ गई, 2x बराबर 2y आ गया। या फिर आप निकालना चाहो तो अलग से भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान कितना आएगा, a बट्टा 2, और y का मान कितना आएगा, a बट्टा 2। अब यहाँ पुट कर दो तो ये क्या आंसर देगा हमें, a बट्टा 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा a क्यूब बट्टा 2 का क्यूब 8 होता है, a क्यूब बट्टा 8। ठीक है, तो ये जुड़ के कितना हो गया, 2a क्यूब बट्टा 8, 2 से ये कट गया कितनी बार, 4 बार, तो ये आ गया a क्यूब बट्टा 4। अब ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ से देखो ये 4 जब इधर जाएगा तो b क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, a क्यूब बट्टा 4। तो a क्यूब बट्टा 4, a क्यूब बट्टा 4 मतलब हमारा जो आंसर है वो कौन सा होगा, ये वाला। ये वाला तरीका कैसा रहेगा बताओ भाई, हमने पद को ही 0 बना दिया, तो ये जो पद को 0 बनाने वाला है ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, वैल्यू पुटिंग से भी खतरनाक चीज़ है ये पद को 0 बनाना। मस्त मज़ा आया होगा, एकदम मस्त मोला। ठीक है, देखो भाई ये वाला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, और बहुत बड़ा सवाल है ये।
देखो दो समीकरण हैं और तीन वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स एक्स्ट्रा है, हम उसको अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं c को 0 मान लेता हूं। हमने क्या किया, c को 0 पुट कर दिया, c को 0 पुट कर दिया। तो जैसे ही हमने c को 0 पुट किया तो क्या हुआ, c को 0 पुट किया, ये c 0 हो गया, ये c हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 होते ही पूरा 0 हो जाएगा। बस इतना सा हुआ है, ठीक है। c 0 पुट होने के बाद इतना सा हुआ है। यहाँ क्या आ गया भाई, b स्क्वायर बटा 2a प्लस बी प्लस ये 0 हो गया, a से ये कट जाएगा, a बचेगा। इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। और इसका मान कैसे निकलेगा, अब देखो भाई यहां से थोड़ा सा समझते हैं। c को 0 पुट किया तो ये पूरा खत्म हो गया, और c को 0 पुट किया तो ये खत्म हो गया, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये तो बड़ा रद्दी सवाल बन गया यार, सवाल में गड़बड़ है, मुझे ऐसी लग रही है, सवाल ही गलत है। चलो करते हैं फिर भी। c को 0 पुट किया तो हमारा ये गड़बड़ हो रहा है भाई। नहीं नहीं, सही है सही है। देखो c को 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का b, ठीक है। a बराबर क्या आ गया, माइनस का b। अब हम यहाँ पर माइनस का b पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर माइनस का b कर दो या माइनस a बराबर b कर दो, कोई दिक्कत नहीं। b की जगह माइनस a पुट कर दो मैं b की जगह माइनस का a पुट कर देता हूं, तो 2a में से a जाएगा, a बचेगा। और b स्क्वायर की जगह मैं a स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, b स्क्वायर की जगह मैं a स्क्वायर लिख देता हूं। तो आप देखो a से ये कट गया, a और a कितना आंसर आ गया, 2a। 2a आंसर आ रहा है भाई, 2a। अब तो a का मान निकालना पड़ेगा, वो a का मान यहां से निकलेगा, a का मान यहां से निकलेगा। देखो b की जगह मैं माइनस का a लिख देता हूं, b की जगह माइनस का a लिख देता हूं। 2a में से a गया तो a बचेगा, a से a कट गया तो यहां तो a आ गया, ठीक है। और b से b कट गया भाई, b बट्टा 2 आ गया ना, प्लस b बट्टा 2। तो b की जगह माइनस का a लिख सकते हैं, b की जगह माइनस का a लिख सकते हैं अपन, माइनस का a बराबर में 4 है। a में से a बट्टा 2 जाएगा तो a बट्टा 2 ही बचेगा, बराबर 4। तो a का मान कितना आ गया, 8। बड़ा घटिया सवाल हो रहा है यार, इतना मतलब इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है इस सवाल में। a का मान 8 आ गया तो ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। सवाल का आंसर तो आ गया, लेकिन बड़ा ही घटिया सवाल था ये, वैल्यू पुटिंग से भी। इसमें कुछ और पुट करते तो मजा आता है यार, 0 पुट करने पे गड़बड़ हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। या 0 पुट करने से आसान ही हुआ है, ठीक है। चलो भाई 16 आ गया है ना। अरे भाई समझ में तो आया क्या, मैंने ऐसे कर दिया यार, आपको समझ में भी नहीं आया होगा मुझे लग रहा है, नहीं आया क्या। चलो आप इसको ढंग से लिखना, समझना एक बार वापस। एक सवाल देके जा रहा हूं मैं आपको। देखो भाई ये सवाल देखो, दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है आपको, लेकिन है एकदम लल्लू। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, चलो छोड़ो मैं सवाल बोल के नहीं बता रहा, मैं सीधा इतना सा बता देता हूँ।
देखो चार समीकरण है, चार समीकरण है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। जहां बराबर का चिन्ह होता है उसे हम समीकरण कहते हैं। तो चार समीकरण हैं और चर कितने हैं, तो आप बोलोगे x y z p q r, 6 चर है। तो यहां मैं लिख देता हूं 6 वेरिएबल्स है, 6 चर है, 4 समीकरण है, तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 चर क्या है एक्स्ट्रा, उनको आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम जीरो पर फोकस करते हैं। तो बताओ किस किस को जीरो मानूं, y और z को जीरो मान लूं, तो मैंने y और z को जीरो पुट किया, y और z को क्या किया, जीरो पुट किया। तो जैसे ही y और z को जीरो पुट करूंगा, ये खत्म, ये खत्म, y और z जीरो पुट हो गए भाई, खत्म खत्म, y और z जीरो हो गए, खत्म। तो यहाँ क्या बचा भाई, p का मान देखो माइनस का x, p की जगह मैं रख दूं माइनस का x रख दूं, क्या p की जगह माइनस का x, माइनस का x, q बराबर x बचा, q को मैं x पुट कर देता हूं, r की जगह x बचा -3, p की जगह -x, q की जगह x, r की जगह x। इसका मान हमें निकालना है, तो क्या आएगा, देखो माइनस का क्यूब करूंगा तो ये माइनस का x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का जो x क्यूब है वो इसके साथ में कट जाएगा, माइनस वाला प्लस के साथ कट जाएगा, तो ये बचा x की घात 3 माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, x 3 बार गुणा होगा तो ये x की घात 3 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, 4x क्यूब। अब x का मान कहाँ से आएगा, x का मान यहाँ से आएगा, हमने y और z को जीरो पुट कर दिया, तो ये क्या आ गया भाई, x क्यूब बराबर 3 प्लस y और z को जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो गया भाई, तो ये आ गया x क्यूब बराबर 9, x क्यूब बराबर 9 आ गया, वो हम यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 9 बराबर 36। तो सवाल का उत्तर आ गया 36। सरल सवाल था लेकिन आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। 36 हमारा इस सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर। तो बोलो कैसा लग रहा है आपको, एकदम बढ़िया, झकास, जबरदस्त। मस्त नज़र आ रहा है। चलो भाई अगला सवाल मैं आपके सामने फेंकता हूँ। देखो भाई इस सवाल को देखो, छोटा सा सवाल है लेकिन आपको परेशान करेगा मुझे पता है। यदि a + 3 बट्टा b बराबर 3 है, b + 1 बट्टा c बराबर 1 है, तो a b c का मान क्या होगा। देखो भाई दो समीकरण है और 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है, एक क्या है एक्स्ट्रा, तो उस एक्स्ट्रा को आप कुछ भी मान सकते हैं। आपने अगर c को जीरो पुट किया तो देखो बट्टे में जीरो आ जाएगा, मतलब c को मैं जीरो पुट नहीं कर सकता। b को जीरो पुट किया तो देखो बट्टे में जीरो आ जाएगा, मैं b को जीरो भी पुट नहीं कर सकता। मैं a को जीरो पुट करूंगा तो a को भाई आप जीरो पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a को जीरो पुट करके देख लेते हैं। हमने a को जीरो पुट किया तो जैसे ही जीरो पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, क्या आएगा 3 बट्टा b बराबर 3, b उधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, तो b का मान कितना आ गया, 1 आ गया। b का मान 1 जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये हो गया 1 + 1 बट्टा c बराबर 1। तो आप देखोगे भाई 1 से 1 कट गया, 1 बट्टा c बराबर क्या आ गया 0, c उधर गुणा में जाएगा तो 0 × c,
जीरो से किसी भी संख्या को गुणा करोगे जीरो आएगा, एक बराबर जीरो आ गया भाई, एक बराबर जीरो आ गया। क्या एक बराबर जीरो आ सकता है क्या कभी? नहीं आ सकता ना। क्या एक और जीरो बराबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसका मतलब हमने जो पुट किया है वो गलत पुट कर दिया भाई, हमने जो पुट किया है वो गलत पुट कर दिया मेरे दोस्त। देखो वैल्यू पुटिंग से क्या होगा, वैल्यू पुटिंग से या तो आंसर निकलेगा नहीं। आप ये सोच रहे होंगे सर मैं वैल्यू पुटिंग कहाँ लगाऊं, मैं सर मैं वैल्यू पुटिंग में पद को कहाँ जीरो करूं? तो अगर आपकी वैल्यू पुटिंग सही लगेगी तो आंसर सही आएगा। अगर आपने वैल्यू पुटिंग गलत लगाई है तो आप बीच में जाके कहीं अटक जाओगे, जैसे मैं यहाँ आके अटक गया, एक बराबर जीरो, अब मैं क्या करूं? तो कहने का मतलब ये हो गया वैल्यू पुटिंग या तो लगेगी नहीं, अगर लग जाती है तो आंसर आपका सही आएगा, अगर आपने गलत लगा दी तो आप बीच में जाके कहीं अटक जाओगे, उत्तर तक नहीं पहुंचोगे। तो आपकी जहां मर्जी आप वहां वैल्यू पुटिंग लगाइए, अगर आप सही लगा रहे हो तो उत्तर आ जाएगा। अगर आपने उस सवाल में गलत लगा दी, मतलब वैल्यू पुटिंग नहीं लगानी थी लेकिन आपने लगा दी, तो भाई आप उत्तर तक नहीं पहुंचोगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ आ जाएगा। देखो वन बराबर जीरो आ गया, इसका मतलब मैंने गलत पुट कर दिया भाई, जीरो पुट नहीं कर सकता मैं, तो भाई कुछ और पुट करते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को? या तो वैल्यू पुटिंग से आंसर निकलेगा नहीं, निकलेगा तो सही निकलेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, बी को तीन पुट कर देता हूँ, है ना, बी को तीन पुट कर देता हूँ ताकि तीन से तीन कट जाएगा। तो मैंने क्या किया, बी को तीन पुट कर दिया भाई, बी को मैंने तीन पुट कर दिया, क्योंकि तीन से तीन कट जाएगा, बटे में नहीं आएगा। अगर मैं बी को दो पुट करूंगा तो ये तीन बट्टा दो आएगा, मुझे परेशान करेगा कैलकुलेशन में। तो मैंने क्या किया, तीन पुट कर दिया तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया, ए प्लस तीन बट्टा तीन कितना हो गया, एक बराबर तीन, तो ए का मान कितना आ गया, दो आ गया भाई। अब यहां पुट करो, बी का मान कितना है, तीन, प्लस एक बट्टा सी बराबर वन, तीन उधर जाएगा, एक बट्टा सी बराबर एक माइनस तीन, तो ये माइनस का दो बचेगा, सी उधर जाएगा, एक बट्टा माइनस का दो बराबर सी, तो सी का मान कितना आ गया, माइनस का एक बट्टा दो। अब हमें ए बी सी निकालना है, ए का मान है दो, गुणा बी का मान कितना है भाई तीन, गुणा सी का मान कितना है, माइनस का एक बट्टा दो, तो दो से दो कट गया, उत्तर कितना आ गया, माइनस का तीन, माइनस का तीन उत्तर आएगा भाई, माइनस का तीन, ठीक है। आगे बढ़े, देखो भाई ये वाला सवाल सेम टू सेम सवाल है जैसा अभी हमने पीछे किया था। तो आप यहां देख सकते हैं कि चार समीकरण हैं, एक दो तीन चार, चार समीकरण है, ये तो हमें ज्ञात करना है, ठीक है। चार समीकरण है और छह वेरिएबल है, पी क्यू आर ए बी सी, तो दो एक्स्ट्रा है, उसको आप अपने मन से कुछ भी मान लो। तो मैंने क्यू और आर को जीरो मान लिया, मैंने क्यू आर को क्या जीरो पुट कर दिया। तो जैसे ही क्यू आर को जीरो पुट करूंगा, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, बराबर में जीरो बचा, आर जीरो हो गया, बराबर में पी बचा, क्यू जीरो हो गया, बराबर में पी बचा। क्यू आर को जीरो पुट कर दिया, जीरो जीरो, क्यू आर जीरो हो गया, जीरो, तो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया पी क्यूब बराबर पांच, ठीक है। अब देखो हमें ये निकालना है, एक की जगह मैं जीरो लिख दूं, एक की जगह जीरो, बी की जगह पी लिख दूं, पी का क्यूब, सी की जगह पी लिख दूं, पी का क्यूब, माइनस, देखो ए आ गया ना, ए का मतलब जीरो, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, तो मुझे क्या निकालना है, टू पी क्यूब निकालना है। अब देखो पी क्यूब का मान पांच है, पांच दो से गुणा होकर 10 उत्तर आ जाएगा। देखो भाई ये वाला सवाल देखते हैं, ये यार स्क्रीन को क्या हो रहा है, मेरे तो समझ में नहीं आ रही बात। ये धारियां क्यों आ रही है, बस पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है।
ये धारियां आ क्यों रही है, आनी नहीं चाहिए। 1 मिनट कैमरे को साफ कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत है तो। धारियां क्यों आ रही है, दिक्कत कर रही है यार, ये पूरे वीडियो की ऐसी तैसी हो जाएगी। अब ठीक दिख रहा है क्या? अभी भी धारियां आ रही है क्या? अभी भी आ रही है यार। चलो सवाल करो, तुम तो आती रहेगी ये। देखो भाई, तो आपने कहा गुरुजी एक समीकरण है और 3 वेरिएबल है। एक समीकरण है और 3 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है। 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा है, उनको आप अपने मन से कुछ भी मान लो। देखो मैं जीरो पुट नहीं कर सकता क्योंकि बटे में जीरो आ जाएगा। ना तो मैं एल को कर सकता हूँ, ना एम को, ना एन को, किसी को भी मैं जीरो पुट नहीं कर सकता। तो एक काम करते हैं, एक मान लेते हैं, दोनों को क्या मान लेते हैं, एक एक मान लेते हैं। एम और एन को एक एक पुट कर दो, तो यहां क्या बचेगा भाई? देखो भाई, एम को हमने एक पुट किया तो एल बचेगा, प्लस एम को एक पुट किया तो ये 1/n आ जाएगा। सॉरी, दोनों को एक एक पुट कर दिया ना, 1/1 आएगा, तो ये तो एक ही हो गया, प्लस 1/l आ जाएगा, बराबर क्या है, 0। तो ये आएगा l प्लस 1/l बराबर -1। ये आ गया भाई हमारे पास। यहां पर जो मुझे निकालना है, m और n को एक पुट कर दिया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, बचा गया l। ये एक हो गया, ये एक हो गया, बचा गया 1/l माइनस 1/l का क्यूब। ये निकालना है भाई, ठीक है। तो ये निकालना है तो कैसे निकलेगा दोस्तों? देखो भाई दोस्तों, l प्लस 1/l, ठीक है, l प्लस 1/l क्या, -1। तो यहाँ -1 पुट कर दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना। इसकी जगह मैं -1 पुट कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। l का क्यूब निकालना है भाई, तो l का क्यूब कहाँ से निकलेगा? l का क्यूब निकालने के लिए मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा दोनों साइड में। अगर मैं दोनों साइड में इसका क्यूब कर दूं, देखो दोनों साइड में मैंने इसका क्यूब कर दिया, तो देखते हैं क्या आता है। देखो भाई, l का क्यूब प्लस 1/l का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b बराबर -1। ये 3 से 3 कट जाएगा, ये भी -1 होगा। l प्लस 1/l -1 है ना, तो ये -1 हो जाएगा, -3, तो ये आएगा l क्यूब प्लस 1/l क्यूब बराबर -1। ये जो -3 है उधर चला जाएगा, +3 हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। भाई मुझे चाहिए l का क्यूब, नहीं निकल रहा है यार। कुछ और पुट करेंगे इसमें। l और n, देखो इसकी घात 3 है ना, इसकी घात 3 है, इसलिए हमें ये परेशान कर रहा है। एक काम करो, l और n को एक पुट कर लो, तब ये सवाल आसान हो जाएगा। ये जो ज़्यादा घात वाला ना, ये परेशान कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, देखो जिसकी घात ज़्यादा होती है उसको एक पुट कर लो ताकि आसान हो जाएगा। l और n को एक पुट कर लो, l और n को हमने एक पुट किया, अब ये सवाल आसान हो जाएगा। तो देखो भाई,
ये आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 1/m प्लस m प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब यहाँ देखो l और n को हमने एक पुट किया तो ये आ गया 1/m² प्लस m² माइनस 1 बराबर हमें निकालना है। अब ये निकालना आसान होगा, देखो दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा मैं, अरे भाई दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो ये बन जाएगा 1/m² प्लस m² प्लस 2ab 2a और b बराबर -1 का स्क्वायर 1, तो m से m कट गया तो ये आ गया 1/m² प्लस m² बराबर 1, 2 उधर जाएगा माइनस का 2 -1। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह -1 आएगा, -1 उत्तर कितना आ जाएगा -2 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं।